हाय गाइस। तो आज आर्म्स करते हैं। आर्म्स में बाइसेप, ट्राइसेप और शोल्डर में मैं सिर्फ शोल्डर प्रेस और एंटीरियर डेल्ट्स करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे रख के थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आज यूजली 2 हफ्ते से ट्राइसेप कर रहा हूँ, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि पहले बाइसेप करता हूँ, उसके बाद ट्राइसेप, फिर एंड में शोल्डर्स कर लूँगा। कल एक्चुअली कल मैं कैलोरी ट्रैक करी तो मैंने एटलीस्ट 22 to 2300 कैलोरीज, यानी मेरा टारगेट था कि 2200 खाऊं, पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा हो गया। तो पर ठीक है, एक दिन से कुछ नहीं होता है। लोगों को क्या लगता है कि अगर वो एक भी दिन ज़्यादा खा लेंगे तो उनका वजन बढ़ जाएगा, पर एक्चुअली में होता है क्या है कि जब आप सेम तो एक्स्ट्रा कैलोरीज एटलीस्ट एक हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे तो थोड़ा सा जाके फर्क देखेगा, ज़्यादा फर्क देखेगा ऑब्वियसली। तो ओवर कैलोरीज अगर आप खा रहे हैं तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम खाएंगे तब भी इसका असर लगेगा। तो 1-2 दिन अगर होता है तो कोई दिक्कत की नहीं, वो अपने आप सेटल हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेम चीज को रिपीट ना करें काफ़ी लॉन्ग टाइम पे, वरना ऑब्वियसली कोई असर नहीं दिखेगा और आपका वजन बढ़ने लगेगा। तो कैलोरीज अगर ट्रैक कर रहे हैं, अगर एक दिन मिस हो जाता है तो यानी लोग क्या सोचते हैं कि एक दिन मिस हो गया फिर वो आगे भी ट्रैक करना होगा कि अब तो मिस ही हो गया तो अब कट तो भाई खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आप सेम चीज यानी कैलोरी ज्यादा खा रहे हैं लॉन्ग पीरियड पे तभी उसका कोई असर है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो एक दिन होता है, कोई नहीं, चीट डे इसलिए लोग रखते हैं अपने इसमें। आम समय में मैं इतना ज़्यादा वार्म नहीं करता, बस थोड़ा सा शोल्डर वार्म कर लेता हूँ क्योंकि एंड में शोल्डर्स ही करता। और वैसे भी जब तक मैं बाई ट्राई करूँगा पहले तो ऑलरेडी शोल्डर्स मेरे वार्म हो ही जाएंगे। तो बस थोड़ा एक ये सीबम ने, अगर आपको पता हो तो ये थोड़ा सुना रहा था कि थोड़ा सा ये वार्म कर लो। वैसे काफ़ी नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। जैसे क्या करना है आपको कि ऐसे हाथ इतना ऊपर रखते हैं, ऊपर जितना लाया जितना पीछे ला सकते हैं, हाथ घुमाओ फिर सेम चीज़ फिर यहाँ से रिपीट करनी है। वेट बढ़ाता है। डंबल से तो कर्ल्स करते हैं, उसके बाद हमारे कर्ल्स और दो रीजन कर्ल्स बचा के बस।
गलती से मैंने बीच में से गाड़ी से था कि समझ के ट्रैवल मूव करता नहीं एक्शन से तरह ही लगाने थे मैं बस बेजिंग कर रहा था One more. One. दो हैमर कर बोल रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ 20 से करूँ बच्चे से तो हो गई है ना तो 20 से ट्राई करता हूँ आराम से रोड में बस ये इसके बाद फिर ऐसे वैसे ज़रूरी नहीं वैसे हो तो गया वैसे लेकिन मार लेता हूँ ऐसा ड्रॉप बस अभी मैं बोल रहा था कि हो गया मेरा लेकिन एक फिनिशर ही हेल्प कर रहा है इतना टाइटली शूज कर रखता हूँ आगे यानी बैक पे नहीं पर बाइसेप से
ट्राइसेप्स को वार्म अप कर लिया मैं, और इसमें जितना ज़्यादा स्क्वीज और जितना ज़्यादा कंट्रोल में करूँगा, 2 सेट या 3 सेट। सेम थिंग, स्लो squeezing. इससे पहले जो अभी किया था सेम ही चीज़ है, पर अब थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे, थोड़ा सा ये ईजी रहता है। उसमें क्या होता है कि एल्बोज अंदर रखते हैं और जितना डीप जा सकते हैं। इसमें भी सेम ही चीज़ है, पर ये थोड़ा सा ईजी रहता है क्योंकि पीछे से सपोर्ट मिल जाता है। तो इस थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया है, इसका एक सेट करते हैं, उसके बाद नॉर्मल पुश डाउन करते हैं। एक और वेट बढ़ा दिया, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ रिवर्स पुश डाउन सिंगल आर्म कर लूँगा, ड्रॉप सेट में एक ही करूँगा बस। उसके बाद शोल्डर करते हैं, फिर हाफ एन आवर कार्डियो, उसको चलते हैं।
ड्रॉप करते हैं। हाँ, शोल्डर करता है। वॉर्म तो कर लिया मैंने। यूजली मैं अपने सेट्स क्या करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि हैवी सेट अपना सबसे पहले मार कि खुद से तो अगर तुम्हारा है मसल ग्रो होगी जितने ज़्यादा तुम एनर्जी उठा रहे हो, और सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है सबसे इनिशियल सेट्स में। तो अगर हम पहले वहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट कर देंगे तो अपने हैवी सेट में कितने ही फिर रेप्स लगा सकते हैं। तो वार्म अच्छे से कर लो, फर्स्ट वार्म अप अच्छे से करो, उसके बाद वार्म करने की जरूरत नहीं है। एक बार वार्म कर लिया उसके बाद अपने हैवी वेट से सब में अपने वर्किंग सेट करो। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मेरी यानी मसल ग्रोथ मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तभी हुई है जब मैंने इस तरीके का प्रोग्राम अपने शेड्यूल में लाया। इससे पहले मैं क्या करता था, मैं पहले वार्म कर रहा हूँ फिर उससे इंक्रीज कर रहा हूँ वेट, फिर जब मैं फाइनल सेट कर रहा था तो मैं हैवी भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे रेस्ट भी आती लग रहा। ठीक है, सबके अपने फिर है, लेकिन मैं सब फोल्डिंग वाइज से तो सबसे पहले करता था तो मैं 40 से 3 मार रहा हूँ, लेकिन अब मैं सबसे लास्ट में कर रहा हूँ तो मेरे पास इतनी एनर्जी है नहीं। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 से 10 12 जितना लग रहा है उसका 5 बढ़ाऊँगा जितना लग रहा है, फिर 40 करूँगा जितना लग रहा है। उसके बाद एंटीरियर डेल्स के 2-3 सेट करूँगा, फिर कार्डियो आधे घंटे, फिर चलता है। एक चीज़ मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर एक चीज़ अगर जो भी फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हर जगह इफ एंड बट है। तुम किसी रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अब तो यानी इंडिया है यार, इतना यानी जो लोगों के लिए फॉरेन कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में है। लोग इंडिया में पॉलिटिशियंस को डीटीज की तरह ट्रीट करते हैं। अब उससे होता क्या है कि तुम पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज नहीं करते, क्रिटिसाइज करोगे तो सब तोड़ फोड़ कर देंगे, जैसा भी चलता है आपको बताइएगा भाई। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर हमें इंडिया में बचाना है तो हमें सबके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ अगर उन्होंने कुछ बोला उनको उनको कुछ छोड़ा तो हम हंसेंगे, क्योंकि अगर हम आज हंस रहे हैं फिर मान लीजिए 4 साल बाद किसी और की सरकार हो, फिर तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहेगा? अगर तुम भी उसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हारे साथ आज हो रही है, करते थे सब, तुम आज तो वही चीज़ सपोर्ट करते तो आज तुम्हारे साथ हो रही है, तो तुम लोग कैसे तुम्हारे साथ सिंपथाइज करेंगे? तो भाई सही में यार, ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल रहे हैं भाई, उनको सबसे वर्स्ट और वर्स्ट क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक जोक्स, ये जोक है, अगर बैड जोक है तो मूव ऑन। उस पर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट करने के, पुलिस रिसोर्सेज वेस्ट करने का उतना डिस्कशंस जो कि कोई और प्रॉब्लम जो इंडिया, भाई इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें उन पर फोकस करना चाहिए।
पर वही होता है ना कि पॉलिटिशियंस के लोग ढूंढते हैं और कुछ ना कुछ हाइड करने के लिए इनको कुछ चाहिए होता है। तो मैं सोचा था यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में ऑलमोस्ट है ही नहीं। और ये बात नहीं है कि बीजेपी आई है कुछ बोलेंगे कि भाई करंट गवर्नमेंट तो नहीं भाई, हर गवर्नमेंट जब से इंडिया फ्रीडम मिला है या इंडिया फ्रीडम से पहले की फ्रीडम एक्सप्रेशन इज डेड। जिस तरीके का फ्रीडम एक्सप्रेशन अमेरिका में एग्जिस्ट करता है तो इंडिया में नहीं। ठीक है भाई, अगर हम लोग को रियली कुछ करना है तो हम लोग को फोकस करना पड़ेगा कि लोग सबके लिए खड़े ऑब्वियसली। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं ऐसे ही याद कर रहा था। अब ये सेकेंड लगा था इसको 5 मिनट बढ़ा दिए, देखते कितना लगता है। आठ 8 ही लगाए, 40 से 6 लगाते हैं, 28 लगाते हैं, बस बताओ। हाँ नहीं लग रहा, वेट कम करते हैं। हाँ एडिट से आता है। लाइट वेट स्टार्ट होता है साल नहीं, मैंने 2.5 से 10, 5 से 10 ऑलरेडी लगा लिया हूँ ऐसे पाऊँ इसी बार में। 7.5 से फर्स्ट सेट, 10 से सेकंड और 12.5 से अगर देखूँगा तो सेकंड में लग रहा है स्टोर 12.5 से देखना है तो 7.5 से फर्स्ट सेट होता है। कोशिश करूँगा कि ट्रैप्स ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। ड्रॉप सेट हूँ बस।
जितनी देर ऊपर रख सकता हूँ। ये मैंने देखा था माइक के वीडियो में, वही ट्राई। तो कट का फायदा तो दिख रहा है। शोल्डर फॉरवर्ड,